हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के फॉरेक्स चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्रॉस करेंसी पे बेस्ड है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। On 28 Jan 2013, an importer customer requested a bank to remit Singapore dollar 25 lakhs under an irrevocable LC. However, due to unavoidable factors, the bank could effect the remittance only on 4th February. The interbank market rates were as follows. हुआ क्या है, हमने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि भाई 28 जैन को तुम ये पेमेंट कर दो, पर बैंक ने ड्यू टू सम रीजन 4th फेब को पेमेंट किया। अब डिफरेंट डेट में पेमेंट किया तो ऑब्वियसली रेट चेंज हो गया होगा। अब रेट चेंज होने की वजह से कस्टमर को हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ वो देखना है। चलो, हमने बैंक को क्या बोला कि भाई तू सिंगापुर डॉलर रेमिट कर, कितना? 25 लाख, 25 लाख सिंगापुर डॉलर हमें, हमने बैंक को रेमिट करने बोला। चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ। हमने ये डेट पे बताया था बैंक को करने के लिए, लेकिन बैंक नहीं कर पाया और बैंक ने एक्चुअली इस डेट पे किया। तो उसके वजह से हमें क्या प्रॉफिट लॉस है वो देख लेते हैं। द बैंक विशेष टू रिटेन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.125% रिक्वायर्ड। हाउ मच डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लूज ड्यू टू द डिले? कैलकुलेट द रेट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0001, मतलब 4 डिजिट में हमें कैलकुलेशंस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ 28 जैन, कि अगर बैंक ने 28 जैन को ही रेमिट किया होता तो क्या होता। 28 जैन 2013 ये डेट पे ओके। हमें अभी करना क्या है, हमें सबसे पहले तो ये जो है ये क्रॉस करेंसी पे बेस्ड है, क्रॉस करेंसी। और इसमें अगर हम रेट का देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हमें रूपी जो हमारा होम करेंसी है और एसजीडी सिंगापुर डॉलर जो हमें रेमिट करना है, उन दोनों का लिंक, दोनों का रेट फाइंड करना है। पर रेट का फॉर्मेशन कैसे दिया है? डॉलर रूपी से कनेक्टेड है, पाउंड डॉलर से कनेक्टेड है, और पाउंड सिंगापुर डॉलर से कनेक्टेड है। विच मींस रूपी और सिंगापुर डॉलर का डायरेक्ट कोड या डायरेक्ट लिंक नहीं है, हमें क्रिएट करके हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं ये पार्ट। चलिए, सबसे पहले मुझे कौन से करेंसी को लिंक करना है? मुझे रूपी और सिंगापुर डॉलर को, एसजीडी को लिंक करना है। मैंने रूपी न्यूमरेटर में ऊपर रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्ट कोड फाइंड करना है, मुझे 1 सिंगापुर डॉलर में कितना रूपी, मुझे ये फाइंड करना है। इसीलिए मैंने रूपी को ऊपर लिखा है। ओके, अब रूपी ऊपर है और सिंगापुर डॉलर नीचे है। देखिए, हम शॉर्टकट वे में रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम कैसे लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट से काफी सिंपल हो जाता है ये मेथड। रूपी, अब रूपी कनेक्टेड है, रूपी हमारा किससे कनेक्टेड है? रूपी जो है वो कनेक्टेड है डॉलर से। फर्स्ट रेट ये वाला रेट रूपी डॉलर से कनेक्टेड है। तो मैं रूपी को रूपी अपॉन डॉलर इनटू, क्योंकि नीचे डॉलर है तो मैं ऊपर डॉलर रखूंगा। सिंपल मैथ्स जैसा होता है कि कैंसिल हो जाएगा। और डॉलर जो है वो कनेक्टेड है पाउंड से, डॉलर कनेक्टेड है पाउंड से, तो नीचे मैं पाउंड रखूंगा, तो यहाँ पे ऊपर भी पाउंड रखूंगा। ये एक टाइप का मैथ जैसा हो गया कि मुझे अगर रुपी अपॉन एसजीडी चाहिए तो डॉलर डॉलर कैंसिल, पाउंड पाउंड कैंसिल, तो वही हो गया सॉर्ट ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो यहां तक आई होप ये रेट फॉर्मेशन समझा है। इसमें हमारा बेस करेंसी क्या है वो भी देख लेते हैं। रुपी अपॉन एसजीडी, तो डिनोमिनेटर मतलब वन क्या है, वन मेरा एसजीडी है, तो एसजीडी मेरा बेस करेंसी हो गया। तो रुपी और एसजीडी, और हमें करना क्या है, हमने बैंक को बोला कि भाई तू सिंगापुर डॉलर रेमिट कर, विच मींस हम बैंक से एसजीडी परचेज कर रहे हैं। हम एसजीडी परचेज कर रहे हैं, हम ये बाई कर रहे हैं। ये बाई कर रहे हैं मतलब हमें रुपीज सेल करना है, क्योंकि हम बैंक को बोल रहे हैं एसजीडी रेमिट कर, मतलब हम बैंक से खरीद रहे हैं एज एफ, और हम रेमिट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं हमारे फॉरेन पार्टी को। तो बेसिकली वी आर परचेजिंग एसजीडी, तो हम रुपीज सेल करेंगे। बेस करेंसी कौन सा है? बेस करेंसी है एसजीडी, तो वी शुड फॉलो एसजीडी। मतलब हमें बाई करना है, हमें, हम ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्योंकि हमें बेस करेंसी बाई करना है तो हमें हायर रेट लेना है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है कि जब बिड और आस्क रेट दिया रहता है, मीनिंग सपोज अगर रेट दिया है 80 और 83, तो एज अ कस्टमर हमें इस रेट पे बाई करना होता है 83 पे, और इस रेट पे सेल करना होता है।
और डीलर के लिए उल्टा होगा, डीलर छोटे रेट पे बाई करेगा, बड़े रेट पे सेल करेगा, ऑब्वियसली तो ही वो प्रॉफिट अर्न करेगा, तो ही वो अपना बिजनेस रन कर पाएगा। तो एज अ कस्टमर हमें बड़े रेट पे बाई करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता, बड़ा रेट पे बाई करना पड़ता है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे बाई करना है तो हमें हायर रेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें हायर रेट, जो बड़ा रेट रहेगा हम वो रेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके आते हैं। पहले आते हैं रुपी अपॉन डॉलर। पहले हम आते हैं इस रेट पे। इसका रीडिंग कैसा है? रुपी अपॉन डॉलर मतलब $1 में कितना रुपीस, $1 में कितना रुपीस। और हमारे पास जो रेट फॉर्मेशन है उसमें क्या है, ये इसमें क्या है, ये भी $1 में इतना रुपीस है, करेक्ट। देखो यहाँ पे $1 दिया गया है, तो वी आर ओके विद इट, रेट फॉर्मेशन करेक्ट है। हमें जिस पैटर्न में रेट चाहिए, डायरेक्ट कोट में जिस पैटर्न में चाहिए उसी पैटर्न में रेट दिया गया है, एंड विल सेलेक्ट हायर रेट। तो इसमें से हम हायर रेट सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 45.9। तो ये हो गया हमारा 45.9। चलो ये ओके, डन। नेक्स्ट है डॉलर अपॉन पाउंड। अभी हम इस रेट की बात कर रहे हैं। डॉलर अपॉन पाउंड मतलब 1 पाउंड में कितना डॉलर, डिनोमिनेटर 1 होता है, 1 पाउंड में कितना डॉलर। तो यहाँ पे देखो, इस रेट को देखो, 1 पाउंड में कितना डॉलर। क्या ये रेट प्रॉपर है जो पैटर्न में हमें चाहिए? यस, 1 पाउंड, तो ये 1 पाउंड ही है। 1 पाउंड में कितना डॉलर, तो हम लेंगे हायर रेट, दैट इज 1.7850। इन दोनों में से हम हायर रेट लेंगे, तो 1.7850 इंटू पाउंड अपॉन एसजीडी। मतलब 1 एसजीडी में कितना पाउंड है, 1 एसजीडी में। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला रेट, तो ये तो 1 पाउंड में इतना एसजीडी है, मतलब ये उल्टा रेट है। उल्टा, हमें जो पैटर्न में चाहिए वो पैटर्न में नहीं है, हमें चाहिए 1 एसजीडी, वेराज क्वेश्चन में दिया गया है 1 पाउंड। तो हमें इस रेट को उल्टा, हमें उसे रिवर्स करना होगा। ओके, अब हम जब रिवर्स करेंगे तो मैथमेटिकली, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैथमेटिकली क्या होता है, मैं जब 1 अपॉन स्मॉलर अमाउंट करूंगा तो वो बिगर हो जाएगा, और हमें चाहिए बिगर रेट। हमें चाहिए बिगर रेट। देखो यहाँ पे दो रेट है, ये और ये। तो अगर मुझे इसे, ये तो क्या दिया है, ये तो 1 पाउंड का है। अगर मुझे 1 एसजीडी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे उसको रिवर्स करना होगा, 1/3.1575 एंड 1/3.1590। हमें 1 अपॉन करना होगा। और हम जब 1 अपॉन करेंगे ना, तो जो 1 अपॉन छोटा है यानी ये वाला, मैथमेटिकली ये बड़ा रेट हो जाएगा, और ये जो बड़ा नंबर था 3.1590 ये छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो समझो 2 और 3 है, तो अगर 1 अपॉन, ये ऑब्वियसली बड़ा है और ये छोटा नंबर है, 1/2 करेंगे तो 0.5, 1/3 करेंगे तो 0.333। तो अब उल्टा हो गया, अब ये बड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली ये सिंपल मैथ्स है कि 1 अपॉन छोटा नंबर करेंगे तो बड़ा होगा। फाइन, तो यही कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे आते हैं। मैं इसे अगर मेरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, मुझे चाहिए 1 एसजीडी, क्वेश्चन में दिया गया है 1 पाउंड, तो ये फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, मुझे चाहिए 1 एसजीडी। तो उसे मैं उल्टा रिवर्स करूंगा, तो जो 1 अपॉन छोटा है वो बड़ा आंसर हो जाएगा, और मुझे हायर रेट सिलेक्ट करना है। इसीलिए विल सिलेक्ट दिस 1/3.1575, 1/3.1575, दैट्स इट। तो इससे हमें रेट मिल गया। चलिए रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 45.9 इंटू 1.7850 डिवाइड बाई 3.1575। तो ये रेट हो गया 25.9482। ओके, 25.9482 ये हो गया। अब बैंक हमसे मार्जिन भी चार्ज करेगा 0.125%। तो चलिए मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं, प्लस मार्जिन ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि हम बैंक से परचेज कर रहे हैं, बैंक सेल कर रहा है। हम परचेज कर रहे हैं, बैंक सेल कर रहा है। हम जब परचेज करेंगे तो बैंक हमसे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। 25.9482 इंटू 0.125%, तो ये आ गया रेट 0.0324। तो 25.9482 प्लस 0.0324, दैट्स इट। तो रेट हो गया 25.9806। तो ये हो गया हमारा फाइनल रेट, दैट्स इट। विच मीन्स अगर हमने बैंक ने 28 जैन को रेमिट किया होता तो ये रेट आता 25.9606, पर एक्चुअली बैंक ने कब रेमिट किया? एक्चुअली बैंक ने 4 फेब को रेमिट किया, 4 फेब 2025।
13 इस डेट पे रेमिट किया, एक बार डेट चेक कर लेते हैं। यस, बैंक ने वो डेट पे रेमिट किया। फिर से हम वही पैटर्न करेंगे, हमें चाहिए रुपी अपॉन एसजीडी, और रुपी का कनेक्शन दिया गया, हम यहीं से ले सकते हैं डॉलर से। नीचे डॉलर है तो ऊपर डॉलर आएगा। डॉलर को कनेक्ट किया गया है पाउंड से, और पाउंड को कनेक्ट किया गया है एसजीडी से। ये रेट्स दिए गए। चलिए सेम पैटर्न पे आते हैं, फिर से हम रुपी अपॉन डॉलर पे आते हैं। पहला रुपी अपॉन डॉलर, मुझे चाहिए सेम, मुझे चाहिए यहाँ पे मुझे चाहिए $1। और रेट में क्या दिया गया है, रेट में क्या दिया गया है, ये है हमारा, क्लियर कर देते हैं। यस, रेट में दिया गया $1 और इतना रुपी, दैट्स इट। प्रॉपर प्रॉपर पैटर्न है, हमें जिस पैटर्न में चाहिए उसी पैटर्न में दिया गया है। ओके, तो हम इन दोनों में से कौन सा रेट सिलेक्ट करेंगे, जो हायर रेट है वो सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 45.97। 45.97, तो ये हो गया हमारा 45.97। सेम एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रीवियस केस में, 28 जैन वाले में सेम एक्सप्लेनेशन जाएगा। सेकंड, अब इस पर आते हैं डॉलर अपॉन पाउंड। मुझे चाहिए 1 पाउंड, मुझे चाहिए 1 पाउंड, और यहाँ पे 1 पाउंड ही दिया गया है अगेंस्ट डॉलर। तो मतलब रेट का जो पैटर्न है वो प्रॉपर है, वही पैटर्न है जो पैटर्न हमें चाहिए। तो हम स्ट्रेट अवे हायर रेट सेलेक्ट करेंगे, हायर। तो ये इन दोनों में से हायर है 1.78, सॉरी, इन दोनों में से हायर है 1.7775। 1.7775। और थर्ड सेम स्टोरी, हमें चाहिए यहाँ पे अभी 1 एसजीडी में कितना पाउंड, पर एक्चुअली जो दिया गया है वो है 1 पाउंड में कितना एसजीडी, वो है 1 पाउंड में कितना एसजीडी। तो ये हमारे पैटर्न में नहीं है, हमारे पैटर्न में नहीं है, तो हमें उसे अपने पैटर्न में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों में से, हमें चाहिए हायर रेट, तो हम क्या करेंगे, हम इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो जो 1 अपॉन लोअर होगा वो हायर हो जाएगा। तो इसमें लोअर कौन सा है, ये वाला 3.1380, 3.1380, 3.1380। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर मैं छोटा नंबर लूंगा तो 1 अपॉन स्मॉलर नंबर विल बिकम अ बिगर नंबर, जो मुझे चाहिए, जो मेरा रिक्वायरमेंट है। फाइन, तो 45.97 इंटू 1.7775 डिवाइड बाई 3.1380, तो ये रेट आ गया 26.0394। फाइन, अब हम इस पे मार्जिन ऐड करेंगे, प्लस मार्जिन जो कि 0.125% है। 26.0394 इंटू 0.125%, तो वो आ गया हमारा, वो आ गया 0.0325, 0.0325। चलो, ये भी आगे इसे ऐड कर लेते हैं, 26.0394 प्लस 0.025। वन सेकेंड में जस्ट एक कैलकुलेशन प्रॉपर कर लेता हूँ। 26.0394 इंटू 0.125%, तो वो हो गया 0. वन सेकेंड, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बार फिर से देख लेता हूँ। 26.0394 इंटू 0.125%, तो वो आया है 0.0325। यहाँ पे 3 रह गया, यस, 0.0325, दैट्स इट। अब ऐड कर लेते हैं 26.0394 प्लस 0.0325, तो रेट आया हमारा 26.0719, दैट्स इट। ये हमारा रेट हो गया। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर अगर पेमेंट 28 जैन को ही हो गया होता तो इस रेट से होता, पर एक्चुअली अब डिले की वजह से इस रेट से हो रहा है। तो हमारा लॉस कितना हो गया वो देख लेते हैं, लॉस कितना हो गया। तो लॉस टू कस्टमर, ओके, लॉस टू कस्टमर इज इक्वल टू 26.0719 माइनस 25, ये वाला रेट 25.9806, 25.9806, विच मीन्स हमने पर सिंगापुर डॉलर कितना एक्स्ट्रा पे किया है वो देखे जरा। हमने पर सिंगापुर डॉलर 0.0913 एक्स्ट्रा पे किया है। ये तो है 1 सिंगापुर डॉलर का लॉस,
और हमारे पास टोटल सिंगापुर डॉलर कितना हमें रेमिट करना था, 25 लैक्स। 25 लैक्स। तो टोटल लॉस हो गया, ये 1 सिंगापुर डॉलर का है, इंटू 25 लैक्स। इंटू 25 लैक्स कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो दिस इंटू 25 लैक्स which comes to 2,28,250। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा फाइनल लॉस, जो बैंक के डिले की वजह से हुआ है। दैट्स इट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सम। चलो बाय, स्टॉप करता हूं वीडियो।